हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ लिए थे। और पिछले क्लास में हम लोग गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग पढ़े हुए हैं। गॉसेस थ्योरम के तीन मेनली आपको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तीन में से दो के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जिसमें एक हम लोग पढ़े थे लीनियर चार्ज के कारण, कि कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, उसके कारण अगर किसी डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मुलेशन किया हुआ था। और फिर दूसरा जो है, एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, ठीक है, गोलीय चालक खोल है, आवेशित है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने कल निकाला था, उस चालक खोल के बाहर में, उसके सरफेस पर और उसके अंदर में। ठीक है, आज हमारा इसका तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन जो है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तीसरा एप्लीकेशन जो है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी ये क्या है कि एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। जैसे सपोज करो कि एक प्लेन शीट हो गया, ठीक है, तो ये जो शीट है वो कैसा है, इनफाइनाइट है, मतलब अनंत रूप से विस्तारित है। यानी ये मतलब एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी ये बहुत बड़ा है, मतलब अनंत रूप से, नहीं इसका आदि अंत नहीं है, इतना बड़ा है ये। ठीक है, तो अनंत रूप से विस्तारित है। यानी सपोज करो कि चार्ज का ही ये एक पूरी तरह से सीट है, ये चार्ज का ही दीवार है ये पूरा एक तरह से। ठीक है, और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो यही आज हमारा आज का ये टॉपिक है। तो अब हम यहाँ पर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज को हम बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि ये जो सीट है वो तो इन्फानाइट है, हम इन्फानाइट तो बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट हम उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर उसको बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया, ऐसे लगे कि हाँ ये उस बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट कट किया गया है। ठीक है, तो और ये कैसा है, तो एक समान रूप से आवेशित भी है, यूनिफॉर्मली इस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है। ठीक है, आवेशित है। और मान लेते हैं कि इस पर आवेश का जो घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो सिग्मा है। यानी यह एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, और इस पर सिग्मा आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। और इसके कारण हमको कुछ दूरी पर, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है और गॉस थ्योरम का अप्लाई करना है, तो हम पहले भी हम बता चुके हैं कि गॉस थ्योरम का अप्लाई करना है तो हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ होनी चाहिए। यानी एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो कि आवेश को घेर रहा हो। ठीक है, और जब तक वो आवेश को घेरेगा नहीं तब तक उसको गॉसियन पृष्ठ हम नहीं कहेंगे, या उसके लिए हम लोग गॉस के नियम का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जिस दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस दूरी के हिसाब से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम बेलन की रचना करते हैं, एक बेलन कंसीडर करते हैं यहाँ पर हम। और वो बेलन जो होगा वो ऐसा होगा कि इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के आर पार होकर के गुजरता हो, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के आर पार हो करके वो गुजरता हो, इस तरह का हम वो बेलन लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की रचना करते हैं हम ऐसे। फिर यहां से इसको बाहर ऐसे, तो ये हमारा जो हो गया एक बेलन बन जाएगा। और ऐसे इसको हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो, अब ये जो बेलन है, जैसे ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज मान लिया जाए इसको, तो ये जो बेलन है वो बेलन बिल्कुल इसके आर पार होके गुजर रहा है, यानी इसके अंदर से, ऐसे इधर भी है और इधर भी है। तो अगर इस बेलन का मान लेते हैं कि इस बेलन का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको ए मान लेते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है, तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं, बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जब यह बेलन इस
प्लेन शीट ऑफ चार्ज से होकर के गुजरेगा तो ए एरिया के अंदर जितने भी आवेश होंगे वो एरिया के अंदर घेर लिए जाएंगे, यानी इस बेलन द्वारा इनक्लोज किया जाएगा, उसको घेरा जाएगा। तो डेट मीन्स कि इसके अंदर जो चार्ज जो घेरा जाएगा तो उसके द्वारा घेरा जाने वाले आवेश का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन द्वारा घेरा जाने वाला आवेश। ठीक है, तो बेलन द्वारा घेरा जाने वाला आवेश यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो Q बराबर, तो हम लोग पढ़े हैं कि अभी यहाँ पर कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है और उसका क्षेत्रफल जो A है तो हम सिग्मा में A से गुना कर देंगे तो बेलन द्वारा घेरा जाने वाला आवेश हमारा निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो बेलन है ये आवेश को घेर रहा है, तो अब इस बेलन के लिए हम लोग गॉस के नियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि आवेश को इंक्लोज कर रहा है। तो अब यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी इस बेलन में तीन तरह के पृष्ठ बनेंगे। एक इस साइड का ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, एक इस साइड का ये पृष्ठ बनेगा। तो इस पृष्ठ का जो एरिया एलिमेंट अगर हम कोई लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। और फिर यहाँ पर भी अगर हम एक एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, और अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस बीच में यहाँ पर जैसे लेते हैं तो कोई भी एरिया एलिमेंट अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो अगर हम हाफ पार्ट के इधर कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये बेलन के, तो कोई भी जैसे अब कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा ये ऐसे ds। अब इसको हम इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पर ये हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो चूंकि हमारा प्लेन शीट जो है वो ऐसे है, ऐसे, और ये चार्ज है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस दिशा में होगा और इस दिशा में, दोनों ही दिशाओं में, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। तो अगर इसके लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि ds का डायरेक्शन है। यहाँ पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि ds का डायरेक्शन है। और यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चूंकि हम हाफ पार्ट में इधर लिए हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की तरफ दिखाएंगे, अगर इधर लिए रहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की तरफ दिखाते। तो तीन तरह के हमको यहाँ पर सरफेस मिल गए, एक 1, इसका नाम देते हैं ये 2 और इसका नाम देते हैं ये 3। तो तीन तरह के हमको यहाँ पर बेलन में सरफेस मिल गए। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी जब हम लोगों ने एक बेलन का रचना करके और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह का कंसिडरेशन किया था, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि ये प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इधर होगा, तो इसलिए ds के डायरेक्शन में यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इस हम बेलन के लिए जो काल्पनिक बेलन है इसके लिए हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक बेलन हेतु, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, तो काल्पनिक बेलन हेतु गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने पर, ठीक है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। तो गॉस का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ हो गया। अब इसको हम लोग ने पिछले क्लास में भी देखे थे कि जैसे सिलेंडर की केस में हम लोग इसको तीन तरह के सरफेस है तो तीन पार्ट में बांटे थे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट में बांट लेते हैं। एक पहला पार्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट में, तो फर्स्ट वाला पार्ट में होने के देख रहे हैं कि E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। फिर प्लस दूसरे पार्ट के लिए, तो दूसरे पार्ट में E और ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल cos 90 डिग्री। और तीसरे के लिए अगर हम देखें तो तीसरे में दोनों फिर E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E ds cos 0 डिग्री। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान यहाँ पर ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं सिग्मा A, तो Q का मान हम यहाँ पर आसानी से पुट कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बट ये वाला टर्म cos 0 ये 1 हो जाएगा।
तो cos 0 1 और cos 0 1 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको हमको इरेज करना पड़ेगा और तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिगर में बहुत सारी चीजें समझनी है, इसलिए उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ओके, तो अभी अगर इसको सॉल्व करें हम आगे, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस और इज इक्वल टू, ये वाला 0 हो जाएगा और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन है, ठीक है। यहाँ पर ई जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2e बाहर हो गया और इंटीग्रेशन होगा हमारा ds का, और Q का मान अभी हम लोग लिखे थे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2e और यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे ds को, तो ds जो क्या है हमारा, ds हमारा ये छोटा सा सरफेस एरिया है, एरिया एलिमेंट है, तो एरिया एलिमेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया हमारा निकलेगा, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है, तो इसलिए ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ देखेंगे अब, तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे e का मान निकालें तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले की खासियत क्या है। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर कोई डिस्टेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर ये r डिस्टेंस पर निकालना हो या किसी भी डिस्टेंस पर निकालना हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस है ही नहीं, तो डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण चाहे हम किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारा वही आएगा, कहीं भी वो घटेगा नहीं। तो अब इस सवाल आता है कि फिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होना भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो फिर दूरी से कैसे इंडिपेंडेंट हो गया, वो दूरी पर कैसे निर्भर नहीं कर रहा, और किस कैसे क्या हो सके, क्या होगा कि वो दूरी बढ़ने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो, ये कैसे संभव है। तो आइए इसको समझते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और उसको समझते हैं हम लोग कि कैसे हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो कैसे फुलफिल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में आप जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप फिगर जरूर ड्रॉ करें, फिगर बना करके आप आंसर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जरूर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमको पढ़ना है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जब हम लेते हैं बहुत बड़ा, जैसे अब बहुत बड़ा तो नहीं ड्रॉ कर सकते लेकिन फिर भी जितना बड़ा हो सकता है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे बोर्ड के बराबर हमने ये चीज ले लिया, ठीक है। और ये पूरी तरह से चार्ज है, आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका सिग्मा है, ठीक है। और इसके कारण हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जो फॉर्मूला निकाला वो हमारा है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, ठीक है। अब ये कैसे दूरी से स्वतंत्र हो सकता है इसको थोड़ा सा हमको समझना है। अब चलिए आते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट आता है यहाँ पर A, इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे के कारण। अब ये सीट इतना बड़ा है, ये इनफाइनाइट बड़ा है, तो क्या आपको लग रहा है कि A पॉइंट पर पूरे सीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि इतना बड़ा है कि इस पूरे सीट के कारण, क्योंकि अनंत रूप से विस्तारित है, तो जो अनंत दूरी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव यहाँ पर नगण्य होगा, क्योंकि उसके लिए दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना कि इसका व्यू देखते हैं, इसका रेंज ऑफ व्यू क्या है। इसका रेंज ऑफ व्यू जो है इस तरह से, इस यानी इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के कारण हमको यहाँ, इस एरिया में जो भी चार्ज होगा उसी के कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाकी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे होगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ गए तो बी बिंदु पर आ गए। अब बी बिंदु पर है तो जैसे ही बी बिंदु पर आते हैं तो अब क्या होगा कि अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से घटेगा, क्योंकि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बी बिंदु पर नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। बट क्या है कि जितनी मात्रा में घटता है तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू जो है वो फिर अब बी पॉइंट के लिए पहले की तुलना में और ज्यादा हो गया।
तो अब जो पहले की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटा हुआ था, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाने के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कंपनसेट हो गया और बी पर भी हमको फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया जो कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। यानी ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही और बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, दोनों उतना ही हो गया। फिर और आगे बढ़ते एक और पॉइंट हम ले लेते हैं सी। तो सी पर जाएंगे तो फिर बी से अगर सी पर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बी पर था उसकी तुलना में सी पर घट जाएगा। लेकिन क्या होगा कि सी पर जाएंगे तब इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब और बड़ा हो जाएगा तो ये अब इतने के कारण हमको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो अब इतने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो जितनी मात्रा में घटा हुआ था वो इसके कारण कंपनसेट हो गया, तो फिर सी पर भी हमको उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया जितना कि ए पर था, जितना कि बी पर था। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिस्टेंस पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है। कितनी भी दूरी पर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही कारण है कि दूरी बढ़ने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो घटता नहीं है, उसका पीछे कंसेप्ट यही है। ठीक है, ये चीज है। अब आइए इसमें चलते हैं, एक आध दो थोड़ा सा इसमें और भी करलरी है कुछ जिसको जानना बहुत जरूरी है और उसका उपयोग हम लोग आगे चल करके आगे के क्लासेज में हम लोग उसका करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, ठीक है, और दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उसी कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उसमें भी हम लोग दो केस लेंगे। जैसे एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम यहाँ पे बनाते हैं ऐसे, और फिर एक यहाँ पे बनाते हैं। ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं 1 और इसका नाम 2। ठीक है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एक बार हम ऐसे करके देखते हैं कि दोनों प्लेन शीट जो है वो पॉजिटिव एक समान रूप से, और एक बार फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव करके देख लेंगे। तो दोनों केस हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होगा तो क्या होगा, और फिर डिसिमिलर चार्ज होगा तो क्या होगा। तो दोनों पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ऐसे ले लेते हैं और चार्ज जो होगा वो एक समान है, लेकिन दोनों की डेंसिटी को हम लोग अलग अलग अभी मान के चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि दोनों की डेंसिटी सेम भी हो, दोनों की डेंसिटी अलग अलग भी हो। तो इसकी डेंसिटी को हम लोग सिग्मा 1 मान लेते हैं और इसकी डेंसिटी को हम लोग सिग्मा 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गए, एक पर दोनों पर सिमिलर चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव है, और एक पर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे पर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बीच में हम लेते हैं पॉइंट बी, और तीसरा पॉइंट हम बाहर में यहाँ पे लेते हैं पॉइंट सी। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको निकालना है। तीनों पॉइंट का क्या मतलब इस सिचुएशन है, तीनों पॉइंट जैसे बी पॉइंट जब वो दोनों प्लेन, जैसे ये हमारा प्लेन शीट है तो इसके बीच में है बी पॉइंट, बी पॉइंट दोनों के बीच में है, ए और सी जो वो आजू बाजू में है। ठीक है, तो ए और सी हमारा आजू बाजू में है और बाकी जो है वो हमारा ठीक। तो दोनों तीनों पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, अब पॉइंट ए पर देखेंगे तो जैसे ये हमारा जो सीट हो गया पहला, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और अभी हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा E1, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। और ये दूसरा भी जो सीट है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ ही, यानी दोनों के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E1 और E2 दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन में, तो दोनों का सम कर देंगे, और सम करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, E1 का मान हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और इसका हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसको लिखे हम तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पर भी देखें तो ये पहला सीट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा सीट भी पॉजिटिव है, तो पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और दूसरा सीट जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई सी, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे E1 और प्लस E2, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमको सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हमको मिलेगा। बट बी में अगर हम देखें तो बी पर क्या पाते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले सीट के कारण वो बाहर की तरफ यानी इसके डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ये प्लेट है, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कोई किसी में से एक, जैसे E1 माइनस E2 हम ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर E1 माइनस E2 क्यों लिए, E2 में से E1 को भी तो माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका अधिक है। ठीक है, हम ये कंसिडर लेकर के चल रहे हैं कि सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 का मान अगर सिग्मा 2 से अधिक है तो निश्चित रूप से E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम E1 माइनस E2 करेंगे, तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये बी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन तब है जब दोनों प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम भी हो। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी ये सॉरी दोनों प्लेट पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, तो इक्वल होने के केसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, क्या करते हैं दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो अब दोनों को इक्वल कर लेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दैट मीन्स कि सिग्मा प्लस सिग्मा दैट मीन्स 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सेम सिचुएशन हमको यहाँ पर भी मिलेगा सी पॉइंट पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दैट मीन्स कि ए और सी पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बीच में आते हैं बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर भी अगर यही चीज करें हम इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो इस तरह से बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिमिलर चार्ज वाले अगर प्लेट है, सिमिलर चार्ज वाले, ठीक है, तो सिमिलर चार्ज वाले अगर दो प्लेट है तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस हो जाएगा और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बीच में मिलेगा। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और आजू बाजू में जो होगा वो मैक्सिमम होगा या ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस होगा अगर दोनों पर सिमिलर चार्ज है तो, सेम नेचर का चार्ज है तो। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अगर दोनों प्लेट पर डिफरेंट नेचर के चार्ज हो, यानी एक पर पॉजिटिव हो जाए और दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो जाए, तो फिर क्या सिचुएशन होगा और उस स्थिति में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट हम एक लेते हैं, चलिए फिर हम यहाँ पे दो प्लेट हम यहाँ पर ऐड करते हैं। एक से प्लेट
एक प्लेट का, इस प्लेट का नाम दे दिए हम 1, और इस पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा जो हम प्लेट लेते हैं उसको मान लेते हैं कि वो निगेटिव चार्ज है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट हो गया, लेकिन एक समान रूप से आवेशित है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इस पर मान लेते हैं कि सिग्मा 2 है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा 1 है। इस प्लेट का नाम हम दे देते हैं प्लेट 2। ठीक है, और यहाँ पर भी अब हम 3 पॉइंट लेते हैं फिर से हम यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक इसके बीच में बी, और तीसरा इसके इस साइड में सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 हमको यहाँ पर ठीक है, 3 यहाँ पर हमको पॉइंट्स मिल गए, ए, बी और सी। अब इन तीनों पॉइंट्स पर फिर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास वही है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर भी फिर यूज करते हैं। तो सबसे पहले सीट के कारण, सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट ए पर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 बाहर की तरफ। लेकिन दूसरा प्लेट जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा प्लेट जब वो निगेटिवली चार्ज है, तो उसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, तो वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बिंदु पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें ई ए पर, तो क्या लिखेंगे, किसी एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब किस में से कौन माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी अधिक है, यानी सिग्मा 1 का मान अधिक है या सिग्मा 2 का मान अधिक है। हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो इसलिए E1 का फील्ड अधिक होगा और E2 का फील्ड, ठीक है, कम हो जाएगा, और इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो E1 माइनस E2, तो E1 का मान हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस ए पॉइंट पर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पर देखें, क्योंकि जो सिचुएशन हमारा एक पॉइंट के लिए, वही सिचुएशन हमारा सी पॉइंट के लिए भी है, तो सी पॉइंट पर अगर देखें तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट 1 के कारण, तो पॉजिटिव प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और निगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह से दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई सी पॉइंट पर वो भी हो जाएगा E1 माइनस E2, और यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये सी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल जाएगा। तो दोनों पॉइंट पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ए पॉइंट पर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सी पॉइंट पर है, क्योंकि दोनों बाहर है और अपोजिट है, तो इस तरह से माइनस हो जाएगा। अब आते हैं बी पॉइंट पर, जो दोनों के बिल्कुल बीच में है। अब बी पॉइंट पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड तो ये हो जाएगा E1, और जो निगेटिव चार्ज प्लेट है वो निगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, तो इनवर्ड भी होगा, तो इसका भी डायरेक्शन वही हो जाएगा जो कि E1 का है, यानी E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि E1 जो है चार्ज, ये प्लेट 1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर की तरफ, और प्लेट 2 जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इस तरह से इस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो E1 और E2 दोनों का सम हो जाएगा, तो E1 और E2 यानी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स की 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया।
ठीक है। तो अब अगर देखें तो पिछले हमने जो लिया हुआ था केस, उस केस में और इस केस में अंतर आ गया। पिछले केस में क्या था कि बीच में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था माइनस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो रहा है, ठीक है। और यही जो केस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, और कैपेसिटर में हम लोग दो प्लेटों को यूज करेंगे और उसके बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो सेम सिचुएशन बनेगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर के हमको वहां पर भी मिलेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम नेक्स्ट इसमें एक केस ले लें कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डेट मीन्स कि सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो मिलेगा। और फिर ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर भी हमको जीरो मिलेगा। डेट मीन्स कि आजू बाजू में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। किस केस में कि अगर दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा आजू बाजू में। और बीच में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिखे इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो इसलिए बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/2 सिग्मा, और ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, डेट मीन्स की 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्रकार से बी पॉइंट पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछले केस में हमको आजू बाजू यानी ए और सी पॉइंट पर मिलते थे, वो हमको मिल गया बीच वाला पॉइंट पर बी पर, ठीक है। तो बी में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो गया, और आजू बाजू में जो पॉइंट्स है ए और सी, उस पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होकर के शून्य हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और इसी कारण से हम आपको ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में हमको इसी चीज का उपयोग करेंगे, और वहां पर हमको आपको देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और वहां पर इसके बहुत अच्छे मीनिंग हमको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ ये जो है हमारा गॉसेस थ्योरम का 3 एप्लीकेशन हमको पढ़ने थे, तो 3 एप्लीकेशन हमारा ये कंप्लीट होता है। और साथ साथ हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है हमारा फिजिक्स में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और इसके बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग पोटेंशियल और एनर्जी और कैपेसिटेंस कैपेसिटर वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लासेस में उस चीज को हम लोग कवर करेंगे, और आज का हमारा यही समाप्त होता है फर्स्ट चैप्टर हमारा। इसके बारे में आप इसके वीडियो को देखिए, समझिए, और कुछ अगर आपको ये समझ में ना आए या कुछ और भी अगर आप उस पर सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट से बताइए, आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। देखते रहिए, समझते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।